मंत्री हरीश राव जुबली हिल्स के पूर्व विधायक विष्णुवर्धन रेड्डी के घर गए। विष्णुवर्धन रेड्डी को बीआरएस में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि विष्णुवर्धन रेड्डी को उचित पद दिया जाएगा ताकि पीजेआर का सम्मान सबको दिख सके। उन्होंने याद किया कि विष्णु एक महान नेता हैं जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल में होने के बावजूद उन्होंने पुली चिंतला के निर्माण का विरोध किया तो विष्णु ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विष्णुवर्धन रेड्डी तेलंगाना के युवा नेता हैं और उन्होंने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया है। यह आरोप लगाया गया है कि पीसीसी प्रमुख वह व्यक्ति है जो वोट के बदले नोट मामले में रिश्वत ली थी। पूर्व विधायक विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस का मतलब पीजेआर है और पीजेआर का मतलब कांग्रेस है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि उनके परिवार ने 52 साल तक पार्टी की सेवा की है। उनका नाम दूसरी सूची में नहीं है। किसी से पूछा जाए क्योंकि जवाब देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। विष्णुवर्धन रेड्डी ने गुस्से में कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस नेताओं ने टीजेएस कार्यालय में टीजेएस अध्यक्ष कोदंडराम से मुलाकात की। इस बैठक में एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे, टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, नेता बोसु राजू, वेम नरेंद्र रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोदंडराम पिछले 10 वर्षों से बीआरएस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम यहां उनसे कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कहने आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को प्लेग और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए कोदंडराम का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की सरकार बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक समन्वय समिति नियुक्त कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में भागीदारी के लिए टीजेएस की एक समिति होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीजेएस और कांग्रेस चुनाव के मैदान में मिलकर काम करेंगे। कोदंडराम ने आश्वासन दिया कि अगली कांग्रेस सरकार में टीजेएस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। महेश्वरम कांग्रेस उम्मीदवार चिन्ना लक्ष्मण रेड्डी ने दीपा भास्कर रेड्डी के घर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बैठक की जो निराश थे। इस बैठक में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने उन्हें महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र का टिकट आवंटित किया। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल करने वाली सबिता इंद्रा रेड्डी ने विकास के नाम पर जीतने के बाद सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी बदली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल में शामिल होने के बाद उन्हें मंत्री पद मिल गया और वे गबन कर रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि मैंने पहले भी कई सेवा कार्यक्रम किए हैं और अब लोगों की सेवा करने के लिए आपके सामने आया हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सबिता इंद्रा रेड्डी को हराने का आह्वान किया जिन्होंने लोगों को धोखा दिया और कांग्रेस के टिकट पर जीतकर टीआरएस पार्टी में चली गईं। उन्होंने घोषणा की कि वह महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र को भारी बहुमत से जीतने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता लंदन पहुंच गई है। एनआरआई और बीआरएस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कविता ऑक्सफोर्ड में तेलंगाना विकास मॉडल पर मुख्य भाषण देंगी। तेलंगाना मॉडल पर मुख्य व्याख्यान देने गई बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निमंत्रण पर लंदन पहुंची। कल्वाकुंतला कविता का लंदन एयरपोर्ट पर एनआरआई और बीआरएस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कविता आज भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में समावेशी विकास की खोज तेलंगाना मॉडल पर भाषण देंगी। प्रमुख क्षेत्रों में से राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। कृषि, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि क्षेत्रों में तेलंगाना द्वारा हासिल की गई प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया जाएगा। डीडीएल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में रंगारेड्डी जिले के 53 सरकारी स्कूलों में लगभग 5 लाख के पानी के डिस्पेंसर रंगारेड्डी जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र राव के हाथों स्कूल के प्रधान अध्यापकों को वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि ये डिस्पेंसरियां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सुबह के नाश्ते और भोजन के दौरान उपलब्ध कराई गई हैं ताकि पानी की कोई असुविधा न हो। ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद बाबू ने बताया कि आने वाले दिनों में डीडीएल चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी प्रदान करेगा।
गजवेल कामारेड्डी और मेडचल विधानसभा क्षेत्रों में सीएम केसीआर और मंत्री मल्लारेड्डी का विरोध हो रहा है। बोडुप्पल नगर निगम वक्फ बोर्ड से प्रभावित परिवारों की संयुक्त कार्रवाई समिति गजवेल कामारेड्डी और मेडचल निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए 200 से अधिक नामांकन जमा करने के लिए तैयार है। यह निर्णय जेएसी के तत्वाधान में हुई बैठक में एक्शन कमेटी ने लिया। बोडुप्पल नगर निगम में 7,000 परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं। इसी बीच बीआरएस सरकार ने बैंक लोन को लेकर मकान बनाने वालों को बिना कोई सबूत दिखाए यह कहकर पीड़ितों को झटका दे दिया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। 2018 के चुनाव में वक्फ का नाम हटाने का वादा कर अपना वादा तोड़ने वाले मंत्री मल्लारेड्डी पर वक्फ पीड़ितों ने नाराजगी जताई है। वक्फ पीड़ितों के जेएसी के नेताओं ने कहा कि इस मामले को कई बार केटीआर, केसीआर और मंत्री मल्लारेड्डी के ध्यान में लाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और वे अपनी समस्या की पहचान के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। इसी समस्या से जूझ रहे घटकेसर और कुतबुल्लापुर के अन्य 500 परिवार ने बोडुप्पल वक्फ बोर्ड के प्रभावित जेएसी को अपना समर्थन व्यक्त किया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में एक विशाल सभा हुई। विकाराबाद, परिगी, चिव्वेला और मलकपेट के कई कांग्रेस नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी ने उन्हें कंडवा पहनाकर पार्टी में बुलाया। मलकपेट के पूर्व पार्षद मुजफ्फर अली खान, विजय सिम्हा रेड्डी और अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हुए। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन्हें खंडवा ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। आदया नगर के मतदाताओं ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में तलसानी श्रीनिवास यादव को वोट देंगे और भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। सनत नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने आदया नगर में तलसानी रविंद्र यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। मतदाता स्काईलैब यादव ने कहा कि वह तलसानी श्रीनिवास यादव को वोट देंगे और उन्हें भारी जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार और मंत्री के रूप में तलसानी श्रीनिवास यादव पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के लिए कई विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाएं कर रहे हैं और मतदाता खुश हैं और सभी मतदाता स्वयं आकर अभियान में भाग ले रहे हैं। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मांग की है कि सेरेलिंगमपल्ली से बीजेपी विधायक का टिकट रवि कुमार यादव को दिया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि सेरेलिंगमपल्ली में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि सेरेलिंगमपल्ली में जनसेना को टिकट देने की अटकलें हैं, अभी तक ऐसे फैसले नहीं लिए गए हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जनसेना पार्टी सेरेलिंगमपल्ली में मौजूद नहीं है, बीजेपी यहां चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों से सेरेलिंगमपल्ली में 1,50,000 फर्जी नोट हटाने को कहा। उन्होंने शिकायत की कि यहां आर.के. पुड़ी गांधी को हार का सामना करना पड़ रहा है और वहां केसीआर को। मेडीगड्ढा बांध से जुड़ी 15 और जानकारियां केंद्र को मुहैया कराई गई हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों ने ब्यौरा दे दिया है। राज्य प्राधिकरण ने कहा कि बाकी 2 चीजों की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। मेडीगट्टा बांध का निरीक्षण करने वाली केंद्रीय टीम ने सभी 20 मुद्दों पर विवरण मांगा। उनमें से 3 के बारे में जानकारी पहले प्रदान की जा चुकी है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने शेष 17 पर 29 तारीख तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। राज्य प्राधिकरण ने 15 वस्तुओं पर जानकारी प्रदान की। राज्य भर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव का समय नजदीक आते ही पुलिस व्यापक जांच कर रही है। इसके तहत डुंडीगल पुलिस और मेडचल एसओटी पुलिस ने गंडी मैसम्मा चौराहे पर पुलिस वाहनों की तलाशी ली। गंडी मैसम्मा चौराहे पर दोपहिया वाहन पर ले जाए जा रहे 17,40,000 नकद जब्त किए गए। डुंडीगल सीआई रामकृष्ण ने कहा कि चुनाव नियमों के तहत पैसा स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष सौंप दिया जाएगा। बुद्धवनम के विशेष अधिकारी मल्लेपल्ली लक्ष्मैया के अनुसार तेलंगाना पर्यटन ने नागार्जुन सागर में बने बुद्धवनम में बुद्ध की सबसे पवित्र प्रतिमा की स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूजन भिक्षु डॉक्टर अनजान वसीयन के नेतृत्व में किया गया। मुंबई स्थित बॉलीवुड अभिनेता गगन मलिक फाउंडेशन के अध्यक्ष गगन मलिक इंडोनेशिया के बुटारिया टाइग्रिस शीला कुमार कोसन ने विशेष रूप से सजाए गए शिवालय में मल्लेपल्ली लक्ष्मैया को बुद्ध और 8 अरहत डेटा भेंट किए। महायान बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध भिक्षु एक जुलूस के साथ आगे बढ़े और बौद्ध प्रार्थनाओं के साथ महास्तूप के आंतरिक भाग में बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित किया। बुद्ध धातु की स्थापना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बुद्ध से संबंधित
6 भौतिक वस्तुओं के साथ गौतम बुद्ध के अनुयायियों जैसे सारिपुत्र, मोग्गोलान, शिवाली, अनिरुद्ध, बाकुला, उपाली, आनंद और म्यांमार के डेगन की धातुएं भी जमा की गईं। सबसे अधिक बौद्ध भक्तों के साथ आयोजित इस प्रतिष्ठित उत्सव में बॉलीवुड अभिनेता जगन मलिक, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजशेखर टोडरू, नलगोंडा कलेक्टर कर्णन, महाबोधि बुद्ध विहार संघ के पाला बिक्कू और अन्य लोगों ने भाग लिया। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस आदेश में मामले की जांच 6 से 8 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। CBI और ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SP राजू उपस्थित थे। मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की शराब नीति अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने CBI और ED द्वारा दायर 2 अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए आवेदन किया था। उनकी जमानत याचिका पर बहस 17 अक्टूबर को समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में रखना संभव नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों से सवाल किया गया कि जांच में कितना समय लगेगा। इस साल फरवरी में शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया तब से जेल में है। मालूम हो कि गिरफ्तारी के वक्त सिसोदिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इस मामले के मद्देनजर उन्होंने 28 फरवरी को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने भविष्यवाणी की कि अगले चुनाव में BRS पार्टी सत्ता में वापस आएगी। KCR मुख्यमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। हैदराबाद हिमायत नगर TTD वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी 6 गारंटियों की घोषणा की है जिनको लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा करके कांग्रेस लोगों को धोखा दे रही है। दानम नागेंद्र ने कहा, उन्होंने कर्नाटक राज्य में किसानों की कठिनाइयों को देखने के बाद लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री KCR द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाएं ही BRS पार्टी को जीत दिलाएंगी। दानम ने साफ किया कि BJP और कांग्रेस पार्टियां दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।